जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो जोगा चीमा आंटी जी का है और आंटी जी चंडीगढ़ से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी की जो वाणी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूँगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। 1995 में मेरे भाई ने गुरु जी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर ही रही थी कि उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। मैं चकित रह गई, क्योंकि यह मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इससे नहीं पुकारता है। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं और मेरा यह औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ परिवार वालों को ही पता है। मैंने इसे सहयोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपने चक्षु बंद कर गुरुजी के सामने बैठी थी। अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठ कर वायु में तैर रही हूँ। स्वतंत्र मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागरूक करने के लिए यह किया था। आज तक मुझे वह वायु में तैरना याद है। 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा रहा था और पिछले 30 वर्षों से मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा से 5 से 30 मिलीग्राम तक स्टीरॉयड की गोलियां खाती आई थी। फलस्वरूप समस्या हो गई थी। मेरे पाचन क्रिया अतिशीर्ण थी और उदर रोग एवं अन्य संबंध रोग उत्पन्न हो गए थे। अस्थमा और सफोदालिस के लिए अक्सर चिकित्सालय में समय व्यतीत करना पड़ता था। गुरुजी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव समाप्त हो गए। प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी और रोग का उपचार बिना किसी ओझ या तप के हुआ। केवल लंगर और आस्था से मैं स्वस्थ हो रही थी। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपने अभिलेखन केंद्र के लिए कीमती स्विस मशीनें ली थी। वह वास में अड़चने थी और मशीनों की अति आवश्यकता थी, पर व्यवसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात करने में बहुत अधिक और जटिल नियम थे। अत्यंत कठिनाइयां मुंह पसारे खड़ी थी। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद आयात करने में सहायता कर दी। हम उनको जानते नहीं थे। ऐसा लगा कि जैसे उन्हें हमारे पास भेजा गया हो। वह वास में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरुजी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरुजी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम अभिलेखित करने को कहा। उस स्थल पर संगीतकार के यंत्र पहले ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर संध्या का आनंद लेने को कहा। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरुजी ने अभिलेखित किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद ध्वनि यंत्रविद ने बताया कि कोई गाना अभिलेखित नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह अभिलेखन का कार्य संभालेंगे। गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने अभिलेखित किया था प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। यद्यपि गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, आवश्यक यह है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के पसंद से यह स्पष्ट हो जाएगा। वह 8 वर्ष की आयु से अधिशीसी रोग से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे यह पीड़ा प्रारंभ हो गई। लंगर होने के समय गुरुजी ने उसे 2 चपातियां दी। उसने वह साहस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियां और दी। उसमें से उसने एक खाई और दूसरी अपने बैग में छिपा ली। शीघ्र ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसकी पीड़ा प्राय समाप्त हो चुकी है, केवल 10% शेष है। गुरुजी हंसकर बोले,
कि यदि उसने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका रोग भी समाप्त हो गया होता। वह अचंभित रह गई क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसने चपाती छिपाई थी। मेरे पिता प्रशासनिक सेवा से नियुक्त हुए हैं और गुरुजी के परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपये के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के उदर पर रखे और कहा कि उन्होंने उनकी शल्य क्रिया कर दी है। मेरे पिता अचंभित थे क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे। कुछ दिन पश्चात मेरे पिता के मूत्र से रक्त आया और उन्हें चिकित्सालय में प्रवेश कराना पड़ा। चिकित्सकों ने पित्र के कर्कट रोग का परिणाम निकलकर उनकी शल्य क्रिया कर दी। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके इस रोग का कभी पता नहीं लगता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग का पता लगने से पूर्व ही उसका उपचार कर दिया था। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी मिले नहीं थे का उपचार कर हमें भावहीन कर दिया। हमें कुत्तों से प्रेम है अत्यंत। हमारे घर में पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लगे। उनके ससुर तृतीय श्रेणी के कर्कट रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने चिकित्सालय जा रहे थे। मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करते हुए उनकी पत्नी से मिली। यद्यपि ना इससे पहले उसने गुरुजी के बारे में सुना था, ना ही उनको जानती थी। मैंने उसे गुरुजी का एक छोटा चित्र दिया। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने वह संभवतः अपने पिता की कमीज की जेब में या तकिए के नीचे रख दिया, जैसा मैंने उनको कहा था। उस रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ी, पर अगले दिन उसमें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में वह चिकित्सालय से घर आ गए। ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को खींचकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पीठ में एक गढ़ता सा बन गया था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वह संगत में आए। उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने उन्हें गुरुजी का धन्यवाद करने को कहा। पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमेरिकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की ना तो कोई रुचि थी, ना ही कोई योजना, परंतु है तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में भी सहायता करी। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मक बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर है। गुरुजी से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और अध्यात्म दिया है। इससे हम जीव और परम की अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं से परिपूर्ण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको विदेशर संहिता का 20वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। पार्थिव लिंग पूजन की विधि। पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, है श्रेष्ठ महर्षि, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले मनुष्य के लिए पार्थिव लिंग पूजा पद्धति ही परम उपयोगी एवं श्रेष्ठ है तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। सर्वप्रथम शत्रु की विधि से स्नान करें। साध्योपासना के उपरांत भरा यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। सब नित्य कर्मों को करके शिव भगवान का स्मरण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण करें। फिर पूर्ण भक्ति भावना से पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से संपूर्ण वांछित फलों की प्राप्ति होती है। किसी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर या जंगल में या शिवालय में अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्रह्मांड क्षेत्र मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, वैश्य पीली मिट्टी से एवं शुद्ध काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग हेतु मिट्टी को एकत्र कर उसे गंगा जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उसे
लिंग का निर्माण करें तथा इस संसार के सभी भोगों को तथा संसार से मोक्ष प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ति भावना से करें। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री को एकत्र कर उसे जल से शुद्ध करें। मूर्ति मंत्र द्वारा क्षेत्र की सिद्धि करें। फिर जल का संस्कार करें। स्फटिक शिला का घेरा बनाएं तथा क्षेत्र शुद्धि करें। तत्पश्चात शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें तथा विधि रीति से पूजा उपासना करें। भगवान शिव का आह्वान करें तथा आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके समक्ष आसन पर स्वयं बैठ जाएं। शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराएं। ऋचाओं से मधु और शक्कर से स्नान कराएं। ये पांचों वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामंत्र कहलाते हैं। इन्हीं वस्तुओं से लिंग को स्नान कराएं। तत्परांत ऐत्रेय धारण कराएं। चारों संतृचाओं को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र और योग पवित्र समर्पित करें तथा सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं तथा अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। निवेद और फल अर्पित कर 11 रुद्रों का पूजन करें तथा पूजन कर्म करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दें। हर, महेश्वर, शंभु, शूलप्राणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरिजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करें तथा आरती करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें तथा भगवान शिव को सर्वगम प्रणाम करें। पंचाक्षर मंत्र का 16 उपचारों से विधिवत पूजन करें। इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं, कृपा निधान भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा मन सदैव आपका ही चिंतन करता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भूलवंश अथवा जानबूझकर भक्तिपूर्वक आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए। मैं महापापी हूँ, पतित हूँ, जबकि आप पतित पावन हैं। हे महादेव सदाशिव, आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के सिद्धांतों के परम ज्ञाता हैं। जब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता है, फिर भला मुझ जैसा पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है। हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ। हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न हुए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल व अक्षंत्र चढ़ाकर प्रणाम कर आदरपूर्वक विसर्जन करें। हे मुनियों, इस प्रकार की गई भगवान शिव की पूजा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एवं भक्ति भाव बढ़ाने वाली है। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको 21वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।